हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिया। तो मैं तुम्हें अभी तक मेरे लास्ट 2 वीडियोस में मैंने बताया था एजेस के टॉपिक्स के बारे में। फर्स्ट वीडियो में एजेस की बेसिक के बारे में बताया और सेकंड वीडियो में मैंने बताया अपने एजेस का थोड़ा एडवांस वर्जन। तो आज के मैं अपने इस वीडियो में बता रही हूँ तुम्हें एजेस से रिलेटेड ही क्वेश्चन, थोड़े अलग टाइप के, उनकी मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगी। वो दिखने में थोड़े टफ लगते हैं लेकिन करने में बहुत ईजी है। चलो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, A is 2 year older than B, who is twice as old as C. If the total age of A, B and C is 27, how old is D? Okay, तो अब इस क्वेश्चन में पहले हमें समझना है कि मुझे X क्या लेना है। A is 2 year older than B, इसका मतलब है A B का कोई रेशियो है कि वो 2 year older है, तो हम A को तो नहीं ले सकते। अब अगली लाइन पढ़ते हैं, B who is twice as old as C। तो B क्या है, C का twice as old, मतलब B C से दोगुना, twice मतलब दोगुना बड़ा है C से। तो और अब C बिल्कुल खाली है, C किसी का कोई रेशियो में नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, मैं लूँगी C को X ले लिया, तो B मेरा क्या हो जाएगा, twice as old as C, जो C है उसका twice, इट मीन्स 2x। और A क्या हो जाएगा, A इज 2 year older than B, जो B है उससे 2 साल बड़ा, 2 year older। तो ये बस ये मेरे ABC के बन गए तीनों के। अब उसके बाद क्या है, इफ द टोटल एज ऑफ A, B एंड C इज 27, तीनों की एज का सम क्या है, 27। ओके, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 27, 5x इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू आ गया मेरा 5 ईयर। x इज इक्वल टू 5 ईयर। अब मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है हाउ ओल्ड इज b, इट मीन्स b की एज पूछी है, b की एज। तो x मेरा क्या है, c है, यानी c की एज आ गई है। अब b की एज निकालनी है, तो b की एज क्या होगी, b एज इज इक्वल टू 2x, that is 2 multiply 5, 10 years। Then ये क्वेश्चन बहुत इजी है, दिखने में थोड़ा सा टफ है कि A is 2 year old and B who is twice as old as C। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, इन तीनों की इक्वेशन बनानी है। और मुझे इसमें ये ध्यान रखना है कि मुझे x किसको मानना है। यदि मैंने b को x मान लिया, मैं मान सकती हूँ b को x, लेकिन वो थोड़ा टफ पड़ जाता है। तो मुझे x वही मानना है कि जिसका जो बिल्कुल सिंपल हो, जिसका किसी से कोई एज अ रिलेशन ना हो। लास्ट वाला ही अक्सर बी मानते हैं हम। ओके, आपको समझ में आया होगा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टोटल एज ऑफ ए एंड बी इज 12 ईयर मोर देन द टोटल एज ऑफ बी एंड सी। सी इज हाउ मेनी ईयर यंगर देन ए। अब ये क्वेश्चन छोटा है बट बहुत टेढ़ा है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका भी थोड़ा हम अलग लेंगे। The total age of A and B is 12 year more than total age of B and C। अब यहाँ पे मेरे पास 3 अननोन है, A, B, C, और तीनों का मुझे ऐसा कोई डेटा भी नहीं दिया हुआ है। तो यदि कोई और होता है तो डेटा इनसफिशिएंट, A B C D 4 ऑप्शन है तो उसमें डेटा इनसफिशिएंट डाल के छोड़ देता है, बट ऐसा नहीं है। अब मुझे इसको करना है कि अलग तरीके से। टोटल एज ऑफ A and B इज 12 ईयर मोर देन टोटल एज ऑफ B and C। अब मैं इसमें x नहीं लूंगी, तो टोटल एज ऑफ A and B यानी A प्लस बी, ए एंड बी मीन्स ए और बी की टोटल एज, टोटल का मतलब हो गया प्लस 12 ईयर मोर देन टोटल एज ऑफ बी एंड सी। बी और सी जो है, यानी बी और सी की टोटल एज बी प्लस सी, उससे 12 ईयर मोर है। इट मीन्स ए प्लस बी की टोटल एज बी प्लस सी की टोटल एज से क्या है, 12 ईयर ज़्यादा है। बस ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, फर्स्ट लाइन से फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अभी अब नेक्स्ट लाइन में क्या पूछा है क्वेश्चन, तो मुझे वहाँ नहीं जाना है, पहले मुझे इसको सॉल्व करना है। तो मैं अननोन वेरिएबल्स को इधर ले आती हूँ, a प्लस बी माइनस, जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 12, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 12, तो a माइनस सी इज इक्वल टू 12। ओके,
अब मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा है, C इज हाउ मेनी ईयर यंगर देन A, इट मीन्स C A से कितने साल छोटा है। तो इट मीन्स हम इसका मतलब क्या हुआ, हमें A और C का डिफरेंस निकालना है कि जैसे आप में से मैं 5 ईयर्स की हूँ और आप 10 ईयर्स की हो, तो मैं आपसे कितनी छोटी हूँ, तो आप क्या करोगे 10 में से 5 माइनस करोगे। मुझसे पूछा हाउ मेनी ईयर यंगर देन ए, कितने साल छोटा है, तो हम इसको माइनस कर देंगे और यही हमारा आंसर है। A माइनस सी इज इक्वल टू 12, यानी आंसर क्या आ गया, A C से 12 ईयर छोटा है। A इज इक्वल टू C प्लस 12, यानी C में भी 12 ईयर की एज ऐड करेंगे तो A आएगा। ओके, क्वेश्चन बहुत इजी था, बट क्वेश्चन और बहुत कम टाइम टेकिंग है, लेकिन इसमें हम बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। आई थिंक मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, द एज ऑफ मैन इज 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 सन। द एज ऑफ मैन is 3 times the sum of ages of his 2 sons. 5 years hence, his age will be double of the sum of the ages of his sons. The father's present age is. अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, द एजेस ऑफ मैन इज 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 sons. मतलब अब हमारे पास 3 वेरिएबल है, मैन और उसके 2 बेटे, लेकिन अब जो 2 सन है वो पूरे क्वेश्चन में 2 सन ही है, उनको अलग नहीं किया है। द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज सन। ओके, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हम सम ऑफ एजेस ऑफ सन है उसको ही मैं एक्स ले लूँ, बिकॉज सम ऑफ एजेस ऑफ सन को वेरिएबल नहीं किया है। इट मीन्स द सम ऑफ एजेस ऑफ सन, इसको मैं ले लेती हूँ एक्स। दोनों 2 सन है तो उन दोनों की सम का एज, इट मीन्स x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, मैंने ले लिया x। अब तो उसकी मैन क्या है 3 times, तो उनका फादर की एज क्या हो जाएगी 3 टाइम ऑफ सन की एज 3x। 5 year hence मीन्स 5 साल बाद। 5 साल बाद his age will be double of the sum of the ages of son. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है 5 year hence, यानी 5 year hence को हमें पहले बनाना है 5 साल बाद। तो 5 साल बाद दोनों सनों की एज क्या हो जाएगी x1 प्लस 5 प्लस x2 प्लस 5, इट मीन्स x1 प्लस x2 प्लस 10। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x प्लस 10। ठीक है, अब यार मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है कि ये होगा। अब इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना ना करके यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 5 साल बाद मीन्स दोनों सन है, पहला सन और दूसरा सन, तो दोनों की एज में 5 एज ऐड करेंगे तो प्लस 10 हो जाएगा। इट मीन 5 साल बाद उसकी एज हो जाएगी x प्लस 10। और फादर की एज क्या होगी 5 साल बाद डबल ऑफ द सम ऑफ एजेस ऑफ 3 सन। तो फादर की एज क्या थी 3x, तो 5 ईयर के बाद फादर की एज हो जाएगी 3x प्लस 5, और वो क्या होगी सन की एज का डबल 2 मल्टीप्लाई x प्लस 10। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 20, देन x इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 15। अब x क्या है, x मेरा है यहाँ पे सम ऑफ एजेस ऑफ सन। तो अब मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द फादर्स एज। तो फादर की एज क्या है f है 3x, दैट इज 3 मल्टीप्लाई 15 45 ईयर्स। ओके, तो जब यहाँ पे हमें दे रखा है सम ऑफ एजेस, तो उस टाइम पे बस मुझे यही चेक करना है कि अब मैं कंफ्यूज आती हूँ यार, अब मैं इसमें x क्या लूँ, x1 x2। तो मुझे अब देखना है कि अच्छा सम ऑफ एजेस तो अपने आप में एक पूरा कंप्लीट वेरिएबल है, तो मैं उसको इस तरीके से लेके और आगे अपना क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। आई थिंक अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इससे अब एजेस की प्रॉब्लम बहुत ईजी हो गई होगी सॉल्व करना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देती हूँ। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ एजेस ऑफ द 5 चिल्ड्रन born at the interval of 3 years each is 50 years. What is the age of youngest child? youngest child की सबसे छोटे चाइल्ड की एज क्या है। तो 5 चिल्ड्रन है, तो उनका हम ले लेंगे एज S1 S2 S3 S4 S5, देन S1 इज X ले लेंगे। अब जो सेकंड चिल्ड्रन है वो सब 3-3 साल के इंटरवल पर बॉर्न हुए, तो पहला यदि X ईयर में हुआ है, सेकंड होगा
इनकी एज क्या होगी x+3, उससे 3 साल बड़ा। अगला उससे फिर 3 साल बड़ा x+6, फिर उससे अगला 3 साल बड़ा x+9 और सबसे बड़ा x+12, वो उससे अगला 3 साल बड़ा। अब सबकी एज का सम क्या है 50, तो सबको ऐड कर देंगे x+3 प्लस x+6 प्लस x+9 प्लस x+12 दैट इज इक्वल टू 50। देन ये हो गया 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 50। 5x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 4 ईयर। तो x क्या हो गई मेरे सबसे छोटे वाले चाइल्ड की एज, क्योंकि उसके बाद अगले वाले की हो जाएगी उससे 3 साल बड़ा, 4 + 3 9, उससे अगले वाले की फिर 3 साल बड़ी। तो ये हो गई मेरे सबसे छोटे वाले चाइल्ड की एज। होप सो आपको ये सब क्वेश्चन से एजेस के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ओके, और अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।